बेबी का बर्थ वेट 4 to 5 मंथ्स के एज तक डबल हो जाता है। स्टेज 1 पर्सनैलिटी बच्चा अपना बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज तक डेवलप करता है। 70% बेबीज 6 से 8 घंटा लगातार 6 महीने की उम्र तक सोना भी शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में 3 to 6 मंथ्स के बेबी का ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, बेबी के माइलस्टोन्स, उसका स्लीप पैटर्न, उसका फीडिंग पैटर्न्स एंड उसका ओवरऑल जनरल इमोशनल एंड अदर एस्पेक्ट्स को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूं और एक बच्चे की मां हूं। सो लेट्स स्टार्ट। 3 to 6 मंथ्स की एज में बच्चा ज्यादा सेल्फ डिस्कवरी वाले फेज में होता है। वो थोड़ा सोशली अवेयर होने लगता है, पेरेंट्स को रेसिप्रोकेट करने लगता है, उनके फेसेस को, इनके एक्सप्रेशंस को रीड करने लगता है। इस पीरियड में बच्चा सेल्फ अवेयरनेस में भी आना शुरू करता है। ये पीरियड में बेबी थोड़ा सा रूटीन को यूज टू होना चालू हो जाता है। एक बेसिक बेबी एंड पेरेंट का तालमेल बन जाता है, बच्चे की रूटीन्स प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और इसीलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को बेबी के ओवरऑल एक्स्ट्रा डिमांडिंग रूटीन से रिलीफ भी मिलता है। 3 to 6 मंथ्स का पीरियड पेरेंट्स के लिए बड़ा ही एंजॉयबल है क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को इमोशंस को रेसिप्रोकेट बहुत बेटर तरीके से कर पाता है और काफी एंजॉयबल एंड अटैचमेंट वाला पीरियड होता है। इसके पहले भी हमने 0 to 3 मंथ्स के एज के बच्चे का ग्रोथ, माइलस्टोन, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट, स्पीच, हियरिंग, स्लीप, ये सब कवर किया है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो प्राइमरीली फोकस कर रहा है एक बेबी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन 3 to 6 मंथ्स ऑफ एज। इस पीरियड में बच्चे का जो वेट गेन होता है वो बेसिकली 20 ग्राम्स पर डे से हो रहा होता है और जो बच्चा है वो रफली 120 से लेकर 150 ग्राम्स पर वीक तक बढ़ा पाता है। बाय अबाउट 4 to 5 मंथ्स ऑफ एज बेबी का जो भी बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो वो 5 किलो का हो जाएगा बाय अबाउट 4 to 5 मंथ्स ऑफ एज। इस पीरियड में बच्चे के सर्टेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। इस पीरियड में भी अभी भी आपके बच्चे का प्राइमरी न्यूट्रिशन, बच्चे का जो प्राइमरी मील है वो माँ का दूध ही रहने वाला है। किसी रीजन के चलते अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला मिल्क है, वो बेबी को देना चाहिए। बच्चा अभी भी ऑन डिमांड फीड करेगा जितनी उसकी नीड है उसके अनुसार। लेट्स नॉट फॉरगेट पेरेंट्स, हमने क्लस्टर फीड का कॉन्सेप्ट कवर किया था 0 to 3 मंथ्स वाले वीडियो में। सो यस, अभी भी बेबी 3 मंथ्स के एज में क्लस्टर फीड करने का बहुत हाई चांस है और बच्चा बार बार क्लस्टर फीड करेगा। 3 मंथ्स वाला जो पीरियड होता है एंड 6 मंथ्स वाला पीरियड होता है, इसमें ग्रोथ का डिमांड सडनली बढ़ता है बिकॉज यहाँ पे मेजर माइलस्टोन्स भी अचीव हो रहे होते हैं। तो ये जो है दोनों डिमार्केटिंग पीरियड होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स के पीरियड होते हैं, इसीलिए बेबी बार बार फीड कर सकता है। जो उसका एक रूटीन में एस्टैब्लिश फीडिंग का टाइम होता था, एक अंदाजे से आपको पता होता था कि मेरा बेबी ये टाइम पे फीड करेगा, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 3 and 6 मंथ्स के जो एज के आसपास है बच्चा ज्यादा फीड करे एंड उसके बाद वो लंबा सोए भी। ये दोनों ही सूरतों में नॉर्मल है। 3 to 6 मंथ्स के एज में माँ को ये पता होना चाहिए कि अब उसका बच्चा जो 30-30 मिनट तक पी रहा था वो वैसा नहीं होगा। अब आपका बेबी 5 से 10 मिनट में भी फटाफट पीकर आपके ब्रेस्ट को एम्प्टी करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब इसके पीछे रीजन है कि बच्चे ने एक अच्छा खासा वेट डेवलप किया है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा खासा आ गया है, उसका ओरल डेवलपमेंट बेटर हो गया है, उसको सक करने का पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है। सो यस, अब आपको ब्रेस्ट भी आपको उतना हैवी या फुल नहीं लगेगा या टाइट नहीं लगेगा और एट द सेम टाइम आपका मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश हो चुका होगा। यानी कि जो आप मैक्सिमम मिल्क बना सकते हैं, आपकी बॉडी बना सकती है, वो रफली अराउंड 3 मंथ्स के एज तक एस्टेब्लिश हो जाता है। सो यस, आपको आपके ब्रेस्ट बहुत टाइट या बहुत हैवी नहीं लगेंगे, थोड़े वो सॉफ्ट लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दूध कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स आपके बच्चे के नीड्स के अनुसार एडजस्ट हो गए हैं। अब वो मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश हो गया है तो आपके बच्चे को जब भी फीडिंग कराएंगे आपके बेबी के लिए एडिक्वेट है। 3 मंथ्स के ग्रोथ स्पर्ट पे बेबी ज्यादा फीड करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूध कम आ रहा है, वो ग्रोथ स्पर्ट है, तो बच्चे का डिमांड ज्यादा है। सो स्टिक टू योर ब्रेस्ट फीडिंग एंड कंटिन्यू दैट। जो पेरेंट्स फॉर्मूला फीड कर रहे हैं उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव एक्स्ट्रा वॉल्यूम। बच्चा एम्प्टी बॉटल पे सक नहीं करना चाहिए। बेबी का एक मील वॉल्यूम आपको पता होगा, बट जब ग्रोथ स्पर्ट आता है ये मील वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपके अंदाज से थोड़ा
ज्यादा दूध बच्चा पी सकता है एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल पेरेंट्स। तो बच्चे को खाली बॉटल पे अगर आपको लगता है शक्कर है, इसके बाद भी उसको दूध चाहिए, प्रिपेयर इट एंड गिव इट। उसको भूखा नहीं सुलाना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। इस पीरियड में भी 6 महीने की उम्र तक बच्चे की जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ से बढ़ती है। अब 3 to 6 मंथ्स के एज में बच्चा फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, उसमें उसका प्राइमरी एम है नेक होल्ड करना। वो सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल डेवलपमेंट का पीरियड है, सेल्फ डिस्कवरी का पीरियड है। इस पीरियड में हम बच्चे को कहते हैं हैचिंग, जैसे सोशल हैचिंग। एक जैसे एग से निकला हुआ छोटा सा चिकन बाहर आता है एंड वो दुनिया देखना चाहता है, जस्ट द सेम वे एक बेबी जब बाहर मैच्योर होने लगता है, अबाउट 3 मंथ्स के पीरियड इज द मार्क जब उसकी मैच्योरिटी मार्क होती है कि अब वो सोशली ज्यादा अवेयर हो रहा है। अब 3 to 6 मंथ्स के बीच में नेक होल्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है। बच्चे को अगर आप पेट के बल सुलाते हैं टमी टाइम पे, तो यूजुअली आप नोटिस करेंगे बच्चा अपना चेस्ट ऊपर करने लगता है एंड बाय अबाउट 5 to 6 मंथ्स बच्चा अपने आर्म्स के ऊपर पूरा एक्सटेंड करके भी अपने बॉडी को उठा पाता है। 6 महीने आते आते बच्चे के नेक में कोई नेक लैग नहीं होता है, उसका नेक पूरी तरह वो कंट्रोल कर पाता है। अबाउट 4 to 5 मंथ्स के एज में बेबी थोड़ा बहुत रोल ओवर भी स्टार्ट करता है, मतलब अगर वो पीठ के बल सोया है तो अब वो पेट के बल पलटना शुरुआत करता है। ये रफली अबाउट 4 से 6 मंथ्स के एज में आने लगता है। बच्चा बैठना भी शुरुआत करता है, जैसे कि वो थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ, थोड़े बहुत नॉट सस्टेन बट वॉबली वे में बैठना शुरू करता है। उसको थोड़ा सपोर्ट लगता है बट बेबी बैठने की शुरुआत कर सकता है बाय अबाउट 5 मंथ्स 6 मंथ्स के मार्क अराउंड। इट इज रेकमेंडेड पेरेंट्स कि अब आप फ्लोर टाइम बढ़ाएं, बच्चे को ज्यादातर जमीन पर रखें ताकि उसके ट्रंक यानी जो सेंट्रल बॉडी है उसके मसल्स का स्ट्रेंथ अच्छा है। मैट्रेस जो बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डेंस भी नहीं है, एक थिन लेयर ऑफ मैट्रेस आप बिछाकर बच्चे को उस पर बैठाइए। टमी टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाइए इस पीरियड में। बच्चे के सामने मिरर रखिए। मिरर प्ले इस पीरियड में बहुत क्रूशियल रोल करता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा सेल्फ अवेयर हो रहा है और वो मिरर में देखकर टमी टाइम पीरियड में स्पेशली ज्यादा एक्साइट हो सकते हैं। तो बच्चे को पेट पे रखकर सामने उसके मिरर रखना मत भूलिए। ये भी हैंड रिगार्ड डेवलप कर लेने लगता है, वो अपने दोनों हाथ को मिड लाइन में लाता है, विजुओ मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ रहा होता है। बेबी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप उसके ऑफर करोगे तो वो जाकर उसे पकड़ना चाहेगा, उसके हाथ में अगर आप रैटल दे दोगे तो वो बजाने की कोशिश करेगा। ग्रेजुअली ये सब कुछ बिटवीन 4 to 5 मंथ्स अचीव होने लगता है। बेबीज अगर आप नोटिस करोगे 3 to 5 मंथ्स के बीच में रैटल्स को बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं। उसके पीछे रीजन है उनके सारे सेंसेस एंगेज हो रहे होते हैं। बच्चे के विजन से लेकर हियरिंग से लेकर हाथ के सेंसेस एवरीथिंग इज एंगेज, तो बच्चा बड़ा एंजॉय करता है। 6 मंथ्स आते आते अब बेबी सिर्फ दोनों हाथ को देख नहीं रहा होता है, दोनों हाथ से ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ रहा होता है, बल्कि एक हाथ से ऑब्जेक्ट दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना भी चालू करता है। 3 to 6 मंथ्स के एज में बेबी थोड़ा फिजिटी होता है। ये फिजिटी एक्टिविटीज लाइक ऐसे ऐसे चीजों को देखना, पैर वैर झटकना, ऑल दैट इज एक्सट्रीमली गुड। ये बताता है कि आपका बेबी का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अगर बेबी इस तरह के चेंजेस नहीं दिखाता है, यानी हाथ का बहुत ज्यादा यूज करना, उनको देखना, उनको मुंह में डालना एंड पैरों को बार बार मूव करना, चीजों के ऑब्जेक्ट्स को लेकर ऐसा ऐसा देखते रहना, इफ द बेबी इज नॉट डूइंग दैट, ये बताता है कि कुछ ना कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम रह सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे 3 महीने के आसपास बच्चा अपना दोनों हाथ ना मुंह में भी डालना स्टार्ट करता है, उसको माउथिंग होना स्टार्ट होता है, एक्सेसिव सलाइवा बनना चालू होता है, पूरा ड्रूल आने लगता है। बच्चा जब माउथिंग कर रहा होता है उसके पीछे रीजन ये होता है कि अब उसका ओरल म्यूकोजा पूरा डेवलप हो रहा है, उसका ओरल कैविटी में अच्छे बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो रहा होता है। ये पीरियड एक जेंटल इम्यूनिटी का भी होता है, जहां बच्चा चीजों को जब उठा के मुंह में डालना स्टार्ट कर रहा होता है, अपना हाथ मुंह में डालता है, तो ही इज डेवलपिंग सर्टेन इम्यूनिटी। बहुत कम बेबीज में बट ऐसा देखा गया है 4 से 6 महीने के अंदर ही अंदर फर्स्ट टूथ भी आना शुरू हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे जब बच्चा सलाइवा बहुत प्रोड्यूस करने लगता है तो जो जबान पे वाइट पैच बनने लगता है दूध जमने का, वो अपने आप क्लियर होने लगता है। आइडियली इसके लिए कुछ नहीं करना है पेरेंट्स, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। मैंने ओरल केयर पे एक वीडियो बनाया, आप उसे देखिए, तो अपने आप वो क्लियर होने लगता है। ये साइन है कि बेबी का ओरल म्यूकोजा बेटर डेवलप हो रहा है। अब बेबी को आप नोटिस करेंगे तो विजुअली हम देखते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है बाहर के एनवायरनमेंट में। वो दूध पिएगा और इधर उधर देखते रहेगा, उसको
कोई भी चीज जिस हल्की सी आवाज भी करे तुरंत हेड टर्न करेगा, उसकी तरफ एक्साइटमेंट दिखाएगा, क्योंकि अब बच्चे के अंदर सेल्फ डिस्कवरी और चीजों के आसपास के अवेयरनेस इतनी आ जाती है कि वो उसमें एंगेज होना बहुत पसंद करता है। अब बच्चे की कूइंग की इंटेंसिटी भी 3-3.5 महीने में बढ़ जाती है। वो साउंड, वो आवाज का वॉल्यूम, इंटेंसिटी, रिदम सब बढ़ जाता है। जितना कूइंग उतना हाथ पैर का मूवमेंट भी बढ़ने लगता है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जो 6 महीने के आसपास है वो बैबलिंग भी स्टार्ट करता है। ग, बू, माऊ, ऑल दीज वर्ड्स वो चालू करता है बोलना। ऑल्सो बैबलिंग के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे कुछ बेबीज बबल्स बना के ब्लो करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लोइंग रास्पबेरीज। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एंड क्यूट माइलस्टोन है, ये कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये माइलस्टोन बैबलिंग के जस्ट पहले आता है, जो रफली अबाउट 3 to 5 मंथ्स के बीच में बेबीज को आना शुरुआत होता है। मोस्टली बाय अबाउट 5 मंथ से देखा गया है। उसके बाद बच्चा बैबलिंग स्टार्ट करता है। 4 to 6 मंथ्स की एज में आप नोटिस करोगे तो आपका बेबी थोड़ा बहुत गिगल करना स्टार्ट करेगा, जोर जोर से हंसना चालू करेगा। आप उसके पेट पे थोड़ा सा मस्ती करोगे तो ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट टू लाफ आउट लाउड। हम इसको कहते हैं लाफ आउट लाउड, LOL। तो बच्चा बहुत खिलखिला के हंसने वाला आवाज निकालता है। ये बड़ा बहुत ही क्यूट माइलस्टोन है और ये पेरेंट्स में ना एक्साइटमेंट भर देता है। वो बच्चा ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत लंबे समय तक देख रहा होता है। वो अपने हाथ को भी देखेगा, वो ऑब्जेक्ट्स को भी, कोई भी अगर आप उसके आसपास या सामने दोगे तो उसको भी देखते रहेगा हाथ में लेके। तो बेसिकली एक विजुअल मैच्योरिटी आ जाती है, इसलिए बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड होता है इन वेरियस कलर्स, वेरियस मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इस पे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। को अपना हाथ सब जगह ले जाना होता है। वो अपना हाथ कान को पुल करते हैं, चीक्स को टच कर रहे होते हैं। आप नोटिस करेंगे तो अपने हाथ को जेनाइटल्स पे भी ले जाते हैं। सो ये अबाउट 6 मंथ्स के एज पे बहुत कॉमनली देखा गया है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि भाई बच्चा मेरा बार बार जेनाइटल्स छू रहा है, तो ये अब नॉर्मल है क्या? सो नो, इट इज अ प्रोग्रेस। बेसिकली बच्चा सेल्फ डिस्कवरी में तो अपने बॉडी के हर पार्ट को छूता है। सो ये एक नॉर्मल चीज है जो अबाउट 1 ईयर तक भी देखा जाता है। सो यू डोंट हैव टू वरी, ये एक नॉर्मल सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट इस पीरियड में कुछ ऐसा है कि इस पीरियड में बिटवीन 3 to 6 मंथ्स वो एक रेंज ऑफ इमोशंस डेवलप करता है। प्राइमरी इमोशंस जैसे कि फियर, जॉय, सरप्राइज, इंटरेस्ट, एंगर, डिस्गस्ट, ये सब कुछ बेबी रेंज ऑफ इमोशंस इस पीरियड में डेवलप करता है। ये एक तरह से उसका नॉन वर्बल फर्स्ट कम्युनिकेशन का पीरियड है पेरेंट्स। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस पीरियड में होता है कि आप अपने बच्चे के साथ एंगेज करें रादर देन कि बस बच्चे को छोड़ दिया कि वो सेल्फ प्ले पे ही रहे। नो, इस पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि बेबी इस पीरियड में पेरेंट्स का जो फेस है 30% ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 4 to 5 मंथ्स की एज में जो भी माँ बाप फेस बना रहे होते हैं, बेबी भी वो फेस बनाना चालू कर देता है। सो बाय 6 मंथ्स तो ये काफी अचीव हो जाता है। अबाउट 50-60% बेबीज स्टार्ट्स टू मेक द फेशियल एक्सप्रेशन। जो पेरेंट्स फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं वो रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। आप स्माइल करोगे वो स्माइल करेंगे, आप सरप्राइज दिखाएंगे तो वो भी सरप्राइज दिखाएंगे। तो दे विल स्टार्ट टू मिमिक योर फेशियल एक्सप्रेशन इस पीरियड में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में आप बेबी से ज्यादा इंटरेक्ट करें। इस पीरियड में बच्चा पॉज एंड कम्युनिकेट का प्रोसेस भी सीखता है। जैसे कि अगर आपने वो कू कर रहा है, then that child will pause for a minute, then you start coo। में बच्चा सीख रहा होता है कि it is a two-way communication। छोटे पेरेंट्स की इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि बेबी ज्यादा जो सैड है और डिसइंटरेस्टेड है, इट्स मोर हार्मफुल। पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता है, उस पूरा टाइम थोड़ा सा सैड रहता है लेकिन वो शांत है एकदम। दिस इज नॉट अ गुड साइन। 6 महीने के आसपास का बच्चा हम चाहते हैं कि वो एंगर एक्सप्रेस करे, वो डिसइंटरेस्ट एक्सप्रेस करे। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा इस पीरियड में 6 महीने के आसपास डिसइंटरेस्ट दिखाए। अगर फैमिली का इंटरेक्शन कम हो जाए या सोशल इंटरेक्शन कम हो, उस पर वो चिड़े, गुस्सा दिखाए, वो एक अनप्लेजेंट बिहेवियर की तरह एक्सप्रेस करे, तो इट्स बेटर, इट इज अ साइन कि ये बच्चा सोशली इंटरेक्ट करना चाहता है। बच्चा जो कम सोशली इंटरेक्ट करते हैं यूजुअली उनके अंदर सैडनेस एंड डिसइंटरेस्ट ज्यादा देखा है। ये बेसिकली पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स या अदर प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली के अफेक्शन एंड रेसिप्रोकेशन की डेफिशिएंसी के चलते ज्यादा होता है। इट इज बेटर कि इस पीरियड में इंटरेक्ट ज्यादा करें। ये जब होता है सैडनेस एंड डिसइंटरेस्ट एट 6 मंथ्स ऑफ एज, हम इसको रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म भी पकड़ते हैं। एंड यूजुअली इसमें वी कंसिडर टू एक्चुअली इवैल्यूएट द बेबी वेरी वेल।
स्लीप के बारे में कुछ ऐसा है कि अब तो आपने एक रूटीन सेट कर लिया, आपको प्रेडिक्टिवली पता होता है कि मेरा बच्चा इतने इतने देर सोएगा और अब उतने टाइम के बाद वो उठ जाएगा। तो ये एक आपको अंदाजा पता होता है जब आप 3 महीने का मार्क को रीच कर रहे होते हैं, एक आपका साइकिल बैठ जाता है बेबी के साथ। लेकिन फिर आता है स्लीप रिग्रेशन। 3 से 3.5 महीने के आसपास या 4 महीने के अंदर बेसिकली एक फेज आता है जिसको हम स्लीप रिग्रेशन कहते हैं। ये कोई डरावना फेज नहीं है, ये बेसिकली एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जिसके अंदर जो बच्चा पहले 16 आवर्स 18 आवर्स सो रहा है, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि अब वो 14 to 15 आवर्स सोएगा। सो ये जो पीरियड है ये एकदम नॉर्मल है। बेसिकली बेबी के वेक विंडोज बढ़ने वाले हैं, इसलिए वो आसानी से नींद में नहीं जाएगा, वो ज्यादा टाइम उठेगा। कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि रात में भी बच्चे बार बार जगते हैं, लेकिन ये पीरियड बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और ये फटाक करके चला जाता है 1-2 हफ्ते में। आफ्टर दैट पीरियड बाय अबाउट 4 months to 6 months हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो 14 से 15 घंटा सोएगा एक 24 घंटे में, जिसमें वो दिन में 2 से 3 नैप लेगा और बाकी रात में बाय अबाउट 6 months के मार्क तक बच्चा 6 से 8 घंटा लगातार सोना चालू करते हैं। कभी कभार दे विल गेट अप फॉर हंगर, 6 महीने तक बच्चा अपने खाने पीने के लिए उठेगा। कैसे ऐसा पाया गया है कि 70% ऑफ द बेबीज जब 6 महीना पहुंचते हैं तो 6 घंटे तक लगातार सोते हैं। इधर बच्चा स्लीप साइकिल भी लिंक करने लगता है, उसका स्लीप साइकिल मैच्योर हो जाता है। यस, वो अडल्ट की तरह नहीं होता। अडल्ट का जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी कि 90 मिनट्स का स्लीप साइकिल है, बेबीज का 90 नहीं, पर जहां पहले 20 से 40 मिनट था वो एटलीस्ट बढ़कर 50 से 60 मिनट हो जाता है। तो एक बच्चा नैप भी ले रहा होता है तो एटलीस्ट 50 से 60 मिनट तक का नैप पहुंच जाता है बाय अबाउट 6 months of age। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर 3 to 6 months एज पेरेंट्स। आई होप ये पीरियड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंजॉय करें अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे को ज्यादा टाइम दीजिए, ज्यादा केयर करिए, रेसिप्रोकेट करिए, उसके सारे इमोशंस को वैलिडेट करिए। बहुत जल्द हम सारे वीडियोस और बनाएंगे 6 months एंड अबव, ऑल्सो माइलस्टोन्स के। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू।